तो आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर आजकल काफी छाया हुआ है। अरावली पहाड़ियों का भविष्य। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, लेकिन यकीन मानिए ये बहस उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये विकास और पर्यावरण के बीच उस नाजुक बैलेंस को दिखाती है जो आज सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अब देखिए, ये जो पोस्ट है वो अरावली को सीधे सीधे एक राष्ट्रीय मुद्दा मतलब एक नेशनल इशू बता रहा है। और ये कोई छोटी मोटी लोकल चिंता नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो पूरे देश पर असर डाल सकते हैं, खासकर आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का असर भी बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, अरावली रेंज सिर्फ इकोलॉजी के लिहाज से ही जरूरी नहीं है, इसकी एक बहुत गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी है, और इसी वजह से ये पूरी बहस और भी पेचीदा हो जाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, बात हो रही है अरावली पहाड़ियों की, और इनका महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के पहाड़ नहीं हैं, ये एक तरह से नेचुरल दीवार हैं जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अनगिनत जानवरों का घर हैं, और दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के लिए तो ये ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों की तरह काम करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी बहस अचानक से इतनी तेज क्यों हो गई। चलिए अब इस विवाद की जड़ तक चलते हैं, जो इस पूरी बातचीत का असल सेंटर पॉइंट है। इस पोस्ट के हिसाब से इस सारे हंगामे की जड़ सरकार के कुछ नए कानून हैं। कहा यह जा रहा है कि इन कानूनों की वजह से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज के लिए वो रास्ते खुल सकते हैं जो पहले प्रोटेक्टेड थे। और बस यही बात पर्यावरणविदों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार का जो नजरिया है वो फिलहाल सिर्फ इन नए कानूनों के फायदों पर है, जैसे कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, नई नौकरियां आएंगी। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि ये तो बस सिक्के का एक ही पहलू है और हम इससे होने वाले लंबे चौड़े पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये पोस्ट सरकारी नजरिए और इसके संभावित पर्यावरणीय असर की तुलना कैसे करता है। मतलब इस विकास की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। यहाँ पर लेखक एक बहुत ही इमोशनल बात कहता है कि विकास की इस रेस में हम अपनी प्रकृति को ही भूलते जा रहे हैं। ये लाइन उस गहरी चिंता को दिखाती है कि मॉडर्न बनने की होड़ में कहीं हम उसी इकोसिस्टम को तो तबाह नहीं कर रहे जिस पर हमारा अपना वजूद टिका है। और ये लाइन तो सीधा सीधा डेवलपमेंट की परिभाषा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। इस पोस्ट की सबसे तीखी आलोचना है कि क्या सच में पेड़ों को काटना और पहाड़ों को तोड़ना विकास कहा जा सकता है। और अपनी बात को और पक्का करने के लिए ये पोस्ट इस तरह के डेवलपमेंट को कुछ ठोस पर्यावरणीय दिक्कतों से जोड़ता है। जैसे कि अगर अरावली की हरियाली कम हुई तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन और भी बढ़ सकता है, जो पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इसी तरह माइनिंग से ग्राउंड वाटर पर असर पड़ सकता है, जिससे पूरे इलाके में पानी की किल्लत हो सकती है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। ये एक सीधी सीधी टक्कर है दो अलग अलग सोच के बीच। एक तरफ विकास की जरूरत है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। ये स्लाइड इस पूरी कश्मकश को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ जो लोग विकास के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि आर्थिक तरक्की जरूरी है ताकि गरीबी कम हो और लोगों का जीवन बेहतर हो। तो दूसरी तरफ पर्यावरणविद चेतावनी देते हैं कि बिना सोचे समझे किया गया विकास ऐसा नुकसान कर सकता है जिसकी भरपाई शायद हम कभी ना कर पाएं। और बस यहीं पर इस पूरी दुविधा के बीच ये पोस्ट एक बहुत सीधा और बड़ा सवाल सामने रखता है जो सीधे लोगों से पूछा गया है। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि ये पोस्ट सिर्फ अपनी बात कहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद इसे एक बड़ी पब्लिक डिबेट में बदलना है। ये पोस्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, बल्कि ये सीधे लोगों से अपनी राय देने और इस पर चर्चा करने की अपील करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि इतने जरूरी फैसले सिर्फ बंद कमरों में एक्सपर्ट्स और नेताओं को नहीं लेने चाहिए, बल्कि इसमें आम जनता की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं, क्या वो सच में मुमकिन है, या फिर हमें हमेशा तरक्की और प्रकृति के संरक्षण के बीच किसी एक को चुनना ही होगा। देखिए, इस सवाल का कोई आसान जवाब तो है नहीं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना ही होगा।